कि आज हमारा ये जयपुर प्रवासी संघ की ओर से 9th सेशन आज चल रहा है। 9वां सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। जयपुर प्रवासी संघ के बारे में वैसे तो सारी संस्थाओं को पता है, लेकिन आज हमारे साथ यू टर्न भी जुड़ी है, नई संस्था भी। और उनको ये बताना चाहूंगी कि 2006 में हमारी स्थापना हुई थी और तब से हम लोगों की शुरुआत होते हुए 800 साढ़े 800 करीबन मेंबर्स जयपुर के जो बिलोंग करते हैं मुंबई में, उनको हमने मेंबर बनाया है। तो ये आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ निपुण डागा जी जो जुड़े हैं वो भी जयपुर से ही बिलोंग करते हैं और को फाउंडर है इसके यू टर्न के। और हमारे साथ मैंने इनका एक देखा था सेशन, तब से मुझे बहुत पसंद आया और मेरा बहुत मन था, तो आज बहुत ही खुशी की बात है वो हमारे बीच है। जयपुर प्रवासी संघ संस्थाओं हमारी जो वर्क करती है, सामाजिक संस्था है, सभी के लिए सेवा भावी जो भी कार्य होते हैं, मेडिकल ले लीजिए, सोशल ले लीजिए, सोशल गैदरिंग, मिलना जुलना आपस में, और भी गौशाला के लिए अभी कोरोना काल में काफी वैक्सीन वगैरह के लिए समझिए, हर चीज के लिए, हर क्षेत्र में किशन जी राठी भाई साहब का मेन सहयोग हमारा इस संस्था को है और पूरी समिति उनके सानिध्य में हम सब काम करते हैं। किशन जी राठी अभी जयपुर में ही हैं काफी टाइम से कोरोना की वजह से, और वहां पे ही इन्होंने काफी हमारे जयपुर के बैनर तले काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो ये तो एक बधाई के पात्र हैं ही, लेकिन उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता है, हमें प्रेरित करते रहते हैं। जयपुर प्रवासी संघ के साथ में महेश सेवा संघ जयपुर से जुड़ी है, उनके भी आप भाई साहब उसके भी मेंबर हैं। बीकानेर ओसवाल मित्र मंडल मुंबई से ये संस्था भी हमारे साथ जुड़ी है। जयपुर जिला संघ जयपुर से ये संस्था भी हमारे साथ जुड़ी है। और एक और जो खास संस्था रामदास राठी मेमोरियल ट्रस्ट जयपुर से, यानी कि किशन जी राठी भाई साहब के पिताश्री, हमारे भाई साहब के पिताश्री रामदास जी राठी, जो कि जिनका कि माहेश्वरी समाज में बहुत ही अभूतपूर्व काम उन्होंने किया, उनकी बहुत सारी यादें हमारे साथ जुड़ी है, उन्हीं की स्मृति में ये संस्था खुली है और उनका आशीर्वाद से जयपुर प्रवासी संघ भी आज आपके सामने मौजूद है। साथ में आज यू टर्न यानी कि जो नई संस्था हमारे साथ जुड़ी है, उन्हीं के साथ में हम मिलकर आज हमारा ये पहला अवसर है कि हम यू टर्न, और इतने युवा, कहते हैं ना कि युवा समाज की रीढ़ होती है, युवा समाज की रीढ़ होती है, और जब रीढ़ मजबूत हो तो फिर समाज के उत्थान में कोई उसे रोक नहीं सकता। तो आज हमें वो हीरा मिल गया है। तो निपुण के बारे में मैंने काफी कुछ सुना है, ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ सुना है कि इन्होंने कुछ साल एक आध साल हीरे का काम भी किया, फिर छोड़ दिया, इनकी रुचि नहीं रही, इन्होंने हीरे से भी ज्यादा कीमती काम इन्होंने ले लिया। तो आइए मैं थोड़ा सा रुचि निपुण डागा के बारे में कुछ चंद लाइनें, मेरे को जितनी जानकारी है मैं इनके बारे में बताना चाहूंगी। निपुण डागा एक ऐसा नाम है जिन्होंने की इतनी कम उम्र में इतनी कामयाबी हासिल की है। इन्होंने एनएम कॉलेज मुंबई से अपनी शिक्षा ग्रहण की और बाद में इन्होंने सीए की शिक्षा की डिग्री ली। सीए की शिक्षा में भी आप अव्वल नंबर है, कभी पीछे नहीं रहे, और झटाझट इन्होंने सीढ़ियां चढ़ते गए। चढ़ते चढ़ते इन्होंने कॉलेज में ही इन्होंने एनएसएसएस साइंस यूनिट में भी पार्ट लेके उसमें 2 साल ये वहां के सेक्रेटरी पद पे रहे, और उस दरमियान इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लिए और सोशल वर्क करने लगे। समाज सेवा करते करते इनकी रुचि सामाजिक कार्यों में ही हो गई और इनका मन और किसी काम में लगता ही नहीं था। ये दूसरों की मदद, दूसरों के लिए डेवलपमेंट, इसी बारे में सोचने लगे, और वो सोचते सोचते इनकी सोच आज यहाँ तक पहुंच गई। आपने धार्मिक व आध्यात्मिक इनके गुरु आचार्य श्री हीराचंद जी महाराज साहब के सुशिष्य श्रद्धेय प्रमोद मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में आप बचपन से ही उनके सानिध्य में रहे और उनसे शिक्षा भी ली, और इनकी रुचि हमेशा रही और उनका आशीर्वाद इन्हें मिलता रहा। आपके पिता श्री नरेंद्र जी डागा साहब और माता जी श्रीमती सुनीता जी डागा भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की है। इनके घर का माहौल भी पूरा धार्मिक प्रवृत्ति से और बहुत ही सुसंस्कार से सुसज्जित है, और कहते हैं ना कि माता पिता के ही संस्कार बच्चों में आते हैं, वो जो आज हम सबने प्रत्यक्ष हम देख ही रहे हैं। निपुण डागा मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, आप सोचिए फिंगरप्रिंट के भी एक्सपर्ट है, लाइफ कोचिंग, कॉर्पोरेट्स, बिजनेस, हाउसेस, स्टूडेंट्स के लिए भी आप कोचिंग करते हैं। सीए और आईसीडब्ल्यूए के साथ भी इनका टाई अप है। बहुत बड़ा बायोडेटा है इनके बारे में, तो आप सुनते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इनकी बातें हम सुन नहीं पाएंगे। निपुण जी यू टर्न के को फाउंडर है। आप धार्मिक, आध्यात्मिक और युवाओं के लिए खास तौर पर ये बहुत सारे सेशंस करते हैं। इन्होंने लॉकडाउन में जूम पर ही समझिए बहुत सारे सेशन के 115 करीब तो कर चुके, और आज अपने साथ 116वां इनका ये है। तो मैं तो बहुत आपका अभिनंदन करती हूँ और प्राउड फील करती हूँ। पहले इनके फिजिकली होते थे, काफी 8 साल से ये इस फील्ड में है,
और काफी निपुण जी का नाम है। मैंने जब से देखा तो कहते हैं ना कि मुझे तो इतनी खुशी हुई आज से मिलकर। तो आइए निपुण जी से हम गुजारिश करें कि उनको ले, इसके पहले कि भाई साहब हमारे गवर्निंग संरक्षक जयपुर प्रवासी संघ के हमारे अध्यक्ष भी सुनील जी सिंघवी साहब भी हमारे बीच आ चुके हैं। आज उनका जन्मदिन है, मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं पूरे संघ की ओर से और आज जूम के सभी मेंबरों की तरफ से उनको बधाई देते हुए मैं श्रीमान किशन जी राठी साहब से गुजारिश करूंगी कि आशीर्वचन पे 2 शब्द निपुण जी को दें और फिर निपुण जी को हम माइक देके स्टार्ट करेंगे, प्लीज। निपुण बाबू अपने जयपुर प्रवासी संघ के सदस्य नरेंद्र जी डागा के सुपुत्र हैं और इन्होंने छोटी सी उम्र में जो जोत जलाई है, उस जोत का असर ऐसा हुआ कि वो धीरे धीरे सारे समुदाय में फैलता जा रहा है। यह अपने आप के अंदर एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो हर क्षेत्र के अंदर माहिर हैं। कुदरत ने इनको कुछ ऐसा वरदान दिया है कि इनको किसी भी सब्जेक्ट पे कहा जाए तो ये उस पे बहुत आसानी से बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनका हंसमुख चेहरा, जो एक ऐसा चेहरा है जो हर किसी के मन को लुभा सकता है। और इनके वाणी की कोमलता से मैं अभिभूत हूँ और इन्होंने मेरा कहना स्वीकार कर आज अपने साथ ये सेशन करने के लिए तैयार हुए। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ और इन्हें आमंत्रित करता हूँ कि अपने शब्दों के माया जाल को, ये मुँह जो लोगों का है उसको तोड़ सके। और आप क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, किस लिए चाहते हैं, वह आप लोगों को बताएं कि कैसे वो जीवन के अंदर 2 राय जी जी होती है, जी उसमें भाई, कौन सी राय चुने। चॉइस इज योर। जो इन्होंने सब्जेक्ट चुना है वो बहुत अपने अच्छे। आप के अंदर ही प्रश्न भी है और अपने आप में ही उत्तर भी है। जी भाई साहब, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और बस जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे फिर से एक बार लास्ट गुजारिश करूंगी कि आप अपने बच्चों को भी अपने लिंक भेज के बच्चों को भी इसमें जोड़िए। आज युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगी युवाओं को इसका लाभ मिले और इंस्पिरेशंस मिले। तो लीजिए आगे आमंत्रित करती हूँ निपुण डागा जी, प्लीज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम आंटी और कृष्ण अंकल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने इतना कुछ कहा है, इतना तो अभी योग्य नहीं हूँ, बट आपके आशीर्वाद से जरूर उस पथ पर आगे बढ़ने की पूरा कोशिश करूंगा। तो आज की सेशन की शुरुआत एक छोटी सी प्रार्थना से करेंगे और फिर हम एक सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सभी जन आंखें बंद करके हाथ जोड़ लीजिए। गुरु आपकी दिव्य शक्ति से ये ज्ञान अब सम्यक बने, तव कृपा की किरणों से ये आत्मा प्रदीप बने। भक्तों के भगवान हो प्रभु आप मेरे इष्ट हो, क्या बुलाऊं आपको प्रभु आप सदा मेरे साथ हो। डूब कर तुझे भक्ति में वितराग ध्यान कराया है, निज आत्मा में अब आप आहो, कर में गंध भगाना है। तत्व चिंतके और बहुश्रुत हे परम ध्यानी मुनि, रोम रोम में बसी है हो गुरु आप की छवि। निसंगता निर्मोहता शुद्ध संत की पहचान है,
पूर्ण को निपुण करते, प्रमोद का मुझ में वास है, प्रमोद का मुझ में स्थान है। एक बार एक नई विवाहित कपल, नए नए शादीशुदा कपल, वो लोग नए घर में शिफ्ट होते हैं। देखिए कहानी अच्छे से सुनना, क्योंकि कहानी खूब सारी चलने वाली है और मैं चाहता हूं कि आप लोग सब जन थोड़े पेन पेपर लेके बैठे, क्योंकि आज बड़े नोट्स बनाने के लिए आपको अच्छे अच्छे पॉइंटर्स मिलेंगे। बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं तो उनको भी बड़े मजे आएंगे, क्योंकि बहुत सारी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ हम आज के सेशन को समझेंगे। तो वो नए कपल नए घर में शिफ्ट होते हैं और सुबह मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग होते होते ही क्या हो जाता है, बीवी आती है, जो हस्बैंड होता है वो चाय पी रहा होता है और जो बीवी आती है और बोलती है, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, देखो देखो ये हमारे जो पड़ोसी है ना, हमारे जो पड़ोसी है ना, इनको तो कपड़े धोने ही नहीं आते, कितने गंदे कपड़े इनने सुखाए हुए हैं, आप इनको जाके कुछ बताते क्यों नहीं हो कि कुछ डिटर्जेंट यूज करे, कुछ सर्फ एक्सेल यूज करे, कितने गंदे कपड़े, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया इनको देख के। पति बोलता है, अरे भैया तुम्हें क्या पंचायत है, पहला दिन होता है शादी का, तो क्या बोले, पति ज्यादा बोल नहीं सकता, तो क्या बोले, अरे भाई तुम ज्यादा पंचायत मत करो, उनको जैसे कपड़े सुखाने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है। ठीक है जी, बात खत्म हो जाती है। दूसरे दिन वापस सुबह बीवी आ जाती है वापस और बोलती है, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, देखो देखो, अरे कैसे पड़ोसी है हमारे, हमारी तो नसीब ही पता नहीं फूटे हुए हैं, कितने गंदे कपड़े सुखाए हुए हैं, कुछ तो जाके इनको समझाओ, कुछ तो इनको जाके बताओ कि भैया कैसे इनके कपड़े हैं, कुछ आप जाके थोड़ी बता भी दो कैसे कपड़े इनके धोते हैं। आज तो पति थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है और आप लोग को मालूम है जैसे जैसे पति थोड़े अनुभवी हो जाते हैं वो मौन रहना सीख जाते हैं, वो चुप रहना सीख जाते हैं। तो हुआ ये कि आज जो पति था ना वो चुप रह गया, वो कुछ नहीं बोला, बस चाय पी के क्या रह गया, बोले चाय पी के आज तो बस इग्नोर कर दिया अपनी पत्नी की बात, है ना जी। अब तीसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन वापस वही कहानी, वही राम कहानी वापस रिपीट हो गई, अजी सुनते हो, देखो देखो, वापस वही चीज, आप लोग समझ ही गए आगे क्या होने वाला। अब चौथा दिन आता है, चौथा दिन बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है सर। चौथा दिन मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जितने जन अपने वीडियोस ऑन करके बैठ पाए और बढ़िया हो जाएगा, एक आनंद आएगा, एक समा हम सब एक दूसरे को देख के एक दूसरे की एनर्जीज को यहां वहां आदान प्रदान कर पाएंगे। तो अब चौथा दिन आ रहा है और चौथा दिन होता यह है, अब क्या हो रहा है, चौथा दिन होता यह है कि अजी सुनते हो, पत्नी आई आज वापस आई, अजी सुनते हो, आज तो कमाल हो गया, आज तो कमाल हो गया, क्या इनके कपड़े सूख रहे हैं और क्या तो इनके सफेद चक कपड़े हो गए, आज शायद कोई ना कोई तो इनने सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट यूज किया है, इनको थोड़ी बुद्धि आ गई है, क्या कमाल के इनके कपड़े सूख रहे हैं। तो आज पति बोलता है, अजी सुनते हो, आप इधर आओ, आप इधर आओ पहले, अजी सुनते हो, आज तुमसे क्या, तुमसे उठने के पहले आज मैं उठा था और तुम्हारे उठने के पहले आज मैंने सुबह जाके अपना जो कांच था ना, अपना जो बैल्कनी का कांच था ना, उसको जाके साफ कर दिया था। क्या कर दिया था, उसको जाके आज पहले मैंने क्या कर दिया था, साफ कर दिया था। आपको कहानी समझ आ गई है। हमारे यहाँ पे जयपुर प्रवासी संघ के जो लोग हैं और हमारे जो U10 के पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, काफी इंटेलिजेंट है, काफी बुद्धिमान है, उनको समझ आ गया है कि कपड़े गंदे नहीं थे, गंदा क्या था, गंदा हमारा कांच था, जिसकी वजह से हमें कपड़े क्या थे, वो बीवी को गंदे दिख रहे थे। समझने की बात हमें आ रही है, अरे हमारी भी जो है ना, जो हम लोगों को गलत समझते हैं, जो हम लोगों को बुरे समझते हैं कि ये ऐसा व्यक्ति है, ये ऐसा है, ये गुस्सा करता है, ये झूठ बोलता है, ये चोरी करता है, हम उसके बारे में पता नहीं कितनी कितनी गलत गलत बातें कर देते हैं, पर हमें समझ नहीं आ रहा कि दृष्टि तो हमारी गंदी हुई भी थी, जिसकी वजह से हमें सामने वाला गंदा लग रहा था। जैसे वो बीवी को कांच गंदा लग रहा था, पर जिसको कपड़े गंदे लग रहे थे, पर आखिर में गंदा क्या था, कांच गंदा था। इसलिए हमें यहां समझ आ रहा है, आज की सबसे पहले लर्निंग हमें यहां पे समझ में आ रही है। गुरुजी फरमाते हैं 3 चीज दिमाग में याद रखनी पड़ती है हमें। सबसे पहली चीज आपको दिमाग में याद रखनी है,
गुण दृष्टि, क्योंकि आज का आपके सामने टॉपिक, आपको पोस्टर्स, खूब सारे अच्छे अच्छे पोस्टर्स मिल गए थे और वहां पे आपको मिल गया था, आज का टॉपिक है चॉइस इज योर्स, निर्णय आपके हाथ में है। ये दोष जो आप दूसरे को दे रहे हो, दूसरे को गलत साबित कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी ही दृष्टि गंदी हुई है, दोष आपकी ही दृष्टि में है। तो चॉइस इज योर्स कि आपको देखना क्या है, क्योंकि हमारे पुराने अनुभवी जन तो ये कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप लोग सब जानते हैं, जैसी दृष्टि होती है वैसे ही हमें क्या दिखता है, आजू बाजू का पूरा एनवायरनमेंट दिखता है। तो यहाँ पे बात सबसे पहले हमें समझ में आ रही है कि दृष्टि कैसी रखनी चाहिए। दृष्टि हमें गुण दृष्टि रखनी बहुत जरूरी है। गुण दृष्टि मतलब क्वालिटीज पे फोकस होते हुए हमारी दृष्टि होनी चाहिए, ये चॉइस हमारी है। देखिए, साइकोलॉजी है और मानवीय स्वभाव है ना। ह्यूमन साइकोलॉजी का थोड़ा हम देखेंगे, थोड़ा अध्ययन करेंगे और हम खुद को भी थोड़ा अवलोकन करेंगे ना। हम सभी जन, यहाँ पे जितने जन हैं, हम बाय डिफॉल्ट, हम लोग बाय डिफॉल्ट, मालूम है क्या होता है, हम बाय डिफॉल्ट लोगों में बुराइयां देखना हमारा स्वभाव, बुराइयां देखना हमारा नेचुरल स्वभाव है। कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में अगर उसको बताना हो ना, उसकी मिस्टेक्स को पॉइंट करना हो ना, आप लोग में से सभी जन, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, सारे जन क्या है, एक्सपर्ट है। सारे जन उसमें एक्सपर्ट है। आप बोलोगे 10 चीजें उसके सामने, अभी के अभी आप बता दोगे, अरे इसमें ये खराबी है, इसने ऐसा करना चाहिए था, ये ऐसा है, ये वैसा है। हम सारी चीज उसके बारे में बता देंगे, क्योंकि ये हमारे में एक्सपर्टीज है कि हम देखना जो चाहते हैं ना, बुराई देखने में हम एक्सपर्ट होते हैं। पर भगवान ने जो हमें एक गुण दिया ना, ये एक्चुअल में गुण है कि दूसरों के बारे में हम अवलोकन कर सकते हैं, पर ये एक्चुअल में दूसरों के नहीं करना था, हमें खुद के बारे में देखना था। हमारे में क्या दोष है वो हमें देखने थे, हमारे में क्या गलतियां हैं वो हमें देखनी थी। तो आज हमें निर्णय करना है, आज हमें चॉइस करनी है कि मुझे दोष देखने किस में है, मुझे गलतियां देखनी किस में है, सामने वाले में देखनी है या खुद में देखनी है। वो कहते हैं, बुरा बुरा सबको कहूं, बुरा नदी से कोई, जो घट शोधूं आपनो, मासू बुरा न कोई। कह रहे बाहर सबको तो बुरा बुरा कह रहा हूं, पर जब खुद को देखना शुरू करता हूं, देखा यार मेरे से तो बुरा कोई है ही नहीं। तो बस विजन चेंज करना है। विजन चेंज करते हुए हमें क्या करना है, फ्लिप कर देनी है। बस खुद को देखना है कि मेरे में क्या रॉन्ग थी। इसलिए सबसे पहली चीज हमारे को आज लाइफ में जो इंप्लीमेंट करनी है वो है गुण दृष्टि। हमें क्वालिटीज देखना शुरू कर देना है। हमें हर इंसान, जो भी व्यक्ति आपको मिल रहा है, उसमें बस एक ही चीज ढूंढो, उसमें क्या गुण है, उसमें क्या क्वालिटीज है। अगर ये आपकी दृष्टि चालू हो जाएगी तो आप देखेंगे आपके लाइफ में हर जन के साथ तो एक तो रिलेशंस अच्छे होने लग जाएंगे, हर जन आपको प्रेम करना शुरू कर देंगे, हर जन के साथ आपका व्यवहार एकदम अमेजिंग होने लग जाएगा और सबके आप प्रिय बन जाओगे, क्योंकि आप सब में गुण ही गुण देख रहे हो। आपको नेगेटिविटी किसी में दिख ही नहीं रही। आप जब सामने वाले में पॉजिटिव देखोगे तो आप तो खुद पॉजिटिव हो गए ही होगे, क्योंकि हम दूसरों की सुधार जल्दी करना चाहते हैं। और गुरुजी कहते हैं, अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, तेरा जग ही तेरा मन ही क्या है, तेरा मन ही जगत है, पहले उसे सुधार। तेरा मन ही जगत है, पहले उसे सुधार। इसलिए दूसरों को सुधारने की जरूरत नहीं है। अगर हम खुद सुधरेंगे तो सामने वाला तो अपने आप ही सुधर जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके आजू बाजू का एनवायरनमेंट भी प्योर होने लग जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले चीज आपको यहां पे बताई है गुण दृष्टि, क्वालिटीज की एक दृष्टि हमें समझनी है। जो आज एग्जाम्पल कपल का दिया है उसको थोड़ा दिमाग में फिट करें, याद आ जाएगा कि दोष किस में है, वो मेरे चश्मे में है। साफ मुझे मेरे चश्मे को करना है तो मुझे सारा एनवायरनमेंट अच्छा दिखने लग जाएगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट आ रही है, गुण वर्णन। सबसे पहली क्या थी, गुण दृष्टि, और दूसरी क्या बता रहा हूं मैं आपको, गुण वर्णन। अब ये गुण वर्णन क्या होता है, वर्णन करना मतलब बताना, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट, है ना, तारीफ करना, है ना। एक तो आपको किसी में गुण दिखा, पर मैं आपको बता दूं, अनुभव से बता दूं, बहुत लोगों की जब हम काउंसलिंग करते हैं, सेशंस लेते हैं, हमें ये अच्छे से अनुभव में आता है कि है ना, लोग एक बार गुण तो देख लेते हैं, एक बार आपको गुण तो दिख जाएंगे, ठीक है ना, हाँ इसमें ये क्वालिटी अच्छी है, आपको मालूम तो पड़ गया, अरे ये बड़ा सिंपल व्यक्ति है, ये बड़ा सरल व्यक्ति है, बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, आपको दिख तो जाएगा। पर जब उसको बताने की बात आती है ना, उसको वर्णन करने की बात आती है ना, बहुत सारे जन पीछे हट जाते हैं, बताते ही नहीं है। क्यों बताऊं, हाँ उसमें क्या है, ये तो अच्छा ही होनी चाहिए, ये तो नॉर्मल है, हम क्यों वर्णन करें।
तो बहुत जन क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। 70-80% जो लोग होते हैं वो वर्णन करना नहीं चाहते। पर ये मैं आपको बता दूं, ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। चॉइस है आपके पास, अगेन आपके पास चॉइस है। आपने गुण देख लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने आपके बच्चे को देखा, या आपके कोई परिवार में कोई मित्र है, आपके कोई आसपास कोई जन है, उसने बड़ा अच्छा काम किया, उसने समाज सेवा किया, कोरोना में बहुत अच्छा काम किया, है ना, या फिर उसने, है ना, बहुत ईमानदारी की कुछ इवेंट किया। अब आपके पास चॉइस है कि आप उसके जो क्वालिटीज है, आप 10 लोगों के सामने उसकी प्रशंसा करो, आप उसकी तारीफ करो, या फिर आप चुप बैठे रहो। क्योंकि जब आप तारीफ करते हो ना, तो आपको आपके ईगो को थोड़ा साइड में रखना पड़ता है। आपके ईगो को थोड़ा साइड में रख के, क्योंकि अगर मैं किसी की तारीफ कर रहा हूं, मतलब उसको थोड़ा ऊंचा बता रहा हूं। आप मेरी बात को थोड़ा पकड़िए, है ना। जब मैं किसी की तारीफ करता हूं तो मुझे दूसरे को थोड़ा ऊंचा बताना पड़ता है और खुद को थोड़ा नीचा बताना पड़ता है। तो इसलिए आधे से ज्यादा लोग तो हाँ ठीक है, कर लिया तो कर लिया, उसमें क्या क्या बड़ी बात कर दी, सभी करते हैं, इसमें तो क्या बड़ी बात है। अगर किसी ने में कोई छोटा भी अच्छा काम किया है तो उसको बड़ा दिल खोल के, उसमें कंजूसी नहीं करना है। उसमें हमें, हमारे जो मारवाड़ियों की जो बेसिक क्वालिटी होती है, हम थोड़े माने जाते हैं कि हम थोड़े कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, पर ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें दिल खोल के क्या करनी है, तारीफ करनी है। हमें दिल खोल के उसको लुटाओ। एक छोटे गुण को भी क्या करो, ऐसा वर्णन करो, सामने वाले को इतना वर्णन करोगे। बहुत सिंपल सी आपको मैं टेक्निक बताता हूं। कोई अच्छी चीज है ना, कोई अच्छी चीज अगर आपके लाइफ में इंप्लीमेंट करनी हो ना, तो उसकी तारीफ करना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल, आपको चाहिए कि आप बोलते अच्छे नहीं हो, है ना, आपको लगता है कि मेरी, है ना, बोलने की स्किल्स, है ना, कम्युनिकेशन की स्किल्स, है ना, इतनी अच्छी नहीं। फॉर एग्जाम्पल बताओ, या किसी की, समझ लीजिए, किसी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं, है ना। अब आप चाहते हो कि इंप्रूव करना है मुझे, मेरे को भी अच्छा स्पीकर बनना है, मुझे भी अच्छी मेरी हैंडराइटिंग करनी है। तो सिंपल टेक्निक क्या है मालूम है, जो काम ऐसा जो अच्छा करता है, जैसे किसी की बड़ी सुंदर हैंडराइटिंग आपको देखने मिलती है, आप देखो, आप जाके उसकी तारीफ कर दो, और उसकी, है ना, ऐसे जितने जन आपको मिलते हैं ना, सबकी तारीफ करते रहो। किसी की आपको कम्युनिकेशन अच्छी लगती है, अरे यार तू तो कितना अच्छा बोलता है, और 10 जनों को उसको बताओ, अरे इसकी जो स्किल्स है ना, इसकी बहुत अच्छी स्किल्स है, और ये कितना अच्छा बोलता है। आप देखोगे धीरे 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 आपकी वो क्वालिटी ऑटोमेटिकली विकसित होनी शुरू हो जाएगी, वो इवॉल्व होने लग जाएगी आपकी ऑटोमेटिकली। ये एक बहुत बड़ा नेचुरल तत्व है। जैसा आप दूसरों के साथ बोलोगे, वैसा ऑटोमेटिकली खुद के साथ होने लग जाएगा। प्रशंसा, वो स्कूलों में हमने पढ़ा था, एक कोटेशन लगी हुई रहती थी, प्रशंसा ऐसा चंदन है, प्रशंसा ऐसा चंदन है कि जिसको जितना दूसरों के माथे पे लगाओगे, अपने हाथ तो स्वयं ही महकने लग जाएंगे, अपने हाथ तो ऑटोमेटिकली महकने लग जाएंगे। प्रशंसा ऐसा चंदन है, जितना आप दूसरों के माथे पे उसका तिलक लगाओगे, अपने हाथ तो ऑटोमेटिकली सुगंधित हो जाएंगे, महकने लग जाएंगे। बस ये क्वालिटी, ये फोकस करना शुरू करें, गुण दृष्टि, गुण वर्णन। और तीसरी बात, ऑटोमेटिकली क्या होने लग जाएगा, गुण ग्रहण। जब वर्णन करने लग जाओगे, थर्ड बात आ जाएगी ऑटोमेटिकली गुण ग्रहण। अब इंप्लीमेंट भी करना शुरू करो। सामने वाले की तारीफ तो कर दी, ओहो ये ऐसा है, ये वैसा है, ये इतना अच्छा है, ये इतना प्यारा है, बस अब वैसी की वैसी क्वालिटीज खुद में इंप्लीमेंटेशन करनी भी शुरू करनी पड़ेगी। तो बस ये बात से आपको यहाँ पे ये समझाया है कि गुण वर्णन करते वक्त, क्योंकि कई बार क्या होता है मालूम है, हम नेगेटिव चीज पे तो फोकस कर देते हैं, और उसकी बुराई को लेते हुए ना हम उसको पकड़ के रख लेते हैं। क्या करते हैं मालूम है, अगर समझो मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया, अब वो झगड़ा करते वक्त उसने, सामने वाला बड़ा अच्छा क्वालिटी वाला पर्सन है, बड़ा गुणवान व्यक्ति है, पर मेरा और उसका झगड़ा हो गया, तो मैं क्या करके रखता हूं मालूम है, मैं उसकी जो नेगेटिव क्वालिटी है उसको पकड़ के रख देता हूं। अरे इसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, इसने तो मुझे ऐसा बोला था, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, मैं वो चीज को पकड़ के रखता हूं। और पकड़ के रखने से नुकसान किसी और का नहीं होता है, नुकसान हमारा खुद का ही होता है। एक छोटी सी एक्टिविटी हम सब करेंगे, यहाँ पे करेंगे सब एक्टिविटी, थोड़ा हमारे में एक्टिविटी का हम साथ में करते हैं। तो अगर किसी के आसपास कोई ग्लास हो, कोई बॉटल हो, कुछ भी हो, है ना, ग्लास, बॉटल, या कोई भी हैवी चीज आपके सामने हो, जैसे मेरे पास ग्लास है तो मैं आपके सामने ग्लास पकड़ के बैठा हूं, ठीक है, हाँ, बॉटल है तो मेरे को स्क्रीन पे आप लोग दिखा सकते हैं। आज थोड़ी एक्टिविटी साथ में करेंगे, हमारे यूटर्न मेंबर्स भी आज थोड़ा एक्टिविटीज के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो हाँ, सब लोग के पास है, हाँ, मुझे दिखा दीजिए। अब देखिए, अब आप देखिए, एक बार तो आप लोग नीचे रख दीजिए, पहले मुझे देखिए, फिर मैं आप लोगों को बोलता हूँ एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है। अब आप देखेंगे, मैंने इस ग्लास को 1 मिनट तक पकड़ के रखा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने 1 मिनट तक इस ग्लास को पकड़ के रखा है, ठीक है। आप, मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1 मिनट तक मैं आराम से इसको पकड़ के रख सकता हूं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर समझ लीजिए कि मैंने यही ग्लास को
यही पोजीशन में जैसे मैं अभी आपके सामने पकड़ के बैठा हूं, मैंने उसको 1 घंटे तक लगातार मैंने इसी पोजीशन में ग्लास को पकड़ के रखा। अब मुझे आप लोग चैट बॉक्स में बताइए कि मेरे हाथ को क्या हो जाएगा। क्या लगता है आप लोगों को मेरे हाथ में क्या हो जाएगा? थोड़ा मुझे चैट बॉक्स में लोग एक्टिव चाहिए, हम बीच बीच में थोड़ा इंटरेक्ट करते रहेंगे क्योंकि सबको तो अनम्यूट कर नहीं सकते, ज्यादा लोग हैं। हाँ, तो लोग बोल रहे हैं पेन होने लग जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है, पेन होने लग जाएगा, पेन इन हैंड। चलिए अब अनुभव करिए। हाँ, मेरे को तो भैया 1 मिनट में होने लग गया, तो 1 घंटे में तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सोचिए कि मैंने इसी ग्लास को 1 दिन तक 24 आवर्स तक मैं कंटिन्यूसली यही पोजीशन में मैं इस ग्लास को पकड़ के रखूंगा, तो मेरे साथ क्या होगा? मुझे चैट बॉक्स में बताइए क्या होगा मेरे साथ। 24 घंटे तक, या समझ लीजिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक लगातार मैं इस हाथ को पकड़ के बैठा हूं, मैं इसको ग्लास को पकड़ के बैठा हूं। हाँ, नमनेस हो जाएगी, सुन हो जाएगा, अकड़ जाएगा, शायद मेरा पैरालिसिस जैसा सीन हो जाएगा और मुझे फटाफट कहां जाना पड़ जाएगा? हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। चलो अब आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोग भी ट्राई कीजिए कि मेरे को ऐसे ही लग रहा है कि आप लोगों को भी थोड़ा लगेगा। हाँ, आप लोग ट्राई कीजिए थोड़ा, है ना, ग्लास को थोड़ा पकड़ के ट्राई कीजिए। मैं स्टॉप वॉच पे देखता हूँ 1 मिनट, देखते हैं आप लोग कितने मिनट तक पकड़ के रख सकते हैं। हाँ, मैं देख रहा हूं। ओके, बहुत अच्छे, बहुत जन ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा फील आएगा, हमें एक्सपीरियंस होएगा कि हाँ पकड़ने से होता क्या है। हाँ, थोड़ा कोई भी जिसके पास ग्लास है, जो भी चीज है, कोई भी चीज को हाथ में पकड़ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। रिमोट है, रिमोट को पकड़ लीजिए। ओके, वेरी गुड। हाँ, थोड़ा दर्द होना शुरू हो रहा है क्या? थोड़ा हाथ में दर्द, पेन फील हो रहा है? हाँ, कुसुम आंटी तो बोल रही है होने लग गया, थोड़ा थोड़ा तो होने लग गया। हाँ जी, और लोगों को थोड़ी स्ट्रेंथ अच्छी है, हमारे जिम विम जाते हैं लोग, थोड़ा अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत अच्छे। हाँ, तो आप लोग सबको थोड़ा बहुत पेन फील होना चाहिए, बस इतना ही मैं चाह रहा हूँ। हाँ, अभी 30 सेकंड ही हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए अभी तो ये देखो 30 सेकंड में लोगों ने नीचे रख दिया है। ठीक है, आप लोग नीचे रख दीजिए, नीचे बोलेंगे ये निपुण भैया आज पता नहीं हमें कौन सा, हम चॉइस इज योर सुनने आए और ये हमारा हाथ दुखाने पे तुले, तो मेरे को जाके बाद में थोड़ी अच्छी अच्छी बातें मेरे लिए करें, नहीं तो मेरे को पता नहीं क्या सुनने मिल जाएगा कि मेरे हाथ को पेन करा दिया है। तो ऐसा ना करे, आराम से नीचे रख लीजिए। ठीक है जी, नीचे रख लीजिए। अब आप लोगों को समझ आ गई, थोड़ा दर्द तो होने लग गया साहब, 1 मिनट में भी हमारा दर्द तो होने लग गया। अब मुझे आप लोग बताइए, ये दर्द मुझे हुआ क्यों? ये दर्द मेरे हाथ में हुआ क्यों? क्या ग्लास के वजन में कुछ परिवर्तन आ गया था क्या ग्लास का वजन जो था, क्या वो इंक्रीज हो गया क्या? 1 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, क्या उसका ग्लास का वजन तो एज इट इज सेम था ना? तो मुझे दर्द हुआ क्यों? हाँ जी, बहुत लोग बोल रहे हैं यहाँ पे होल्डिंग, पकड़ के रखा, वेरी गुड। हाँ जी, और लोग भी प्लीज हमें यहाँ पे चैट बॉक्स में बताइए। टाइम, ओके, अच्छा, होल्ड करके रखा है, वेरी गुड। तो हमारे बहुत सारे जन यहाँ पे हमें आंसर दे रहे हैं, हमें चैट बॉक्स पे बता रहे हैं कि हमारे को दर्द हुआ क्यों। ये तो आप लोग को लॉजिक समझ आ रहा है ना थोड़ा, कि लॉजिक आप लोग को समझ आ रहा है भैया कि वजन तो सेम था, ग्लास का वजन तो सेम टू सेम था, दर्द हुआ क्यों? दर्द हुआ इसलिए कि पकड़ के मैंने रखा था, इसलिए दर्द मुझे हुआ। अगर मैं उस ग्लास को छोड़ देता, अगर मैं उसको वहां पे लीव कर देता, मैं 30 सेकंड बाद ही, 10 सेकंड बाद ही उसको छोड़ देता, तो क्या मुझे दर्द होता? क्या मुझे दर्द नहीं होता। मतलब पकड़ के रखा था, होल्ड करके रखा था, इसलिए मुझे दर्द हुआ, ना कि उसके वजन से, ना कि ये ग्लास के कारण मुझे दर्द हुआ। इस पॉइंट को बड़ा अच्छे से समझिए, क्योंकि अब मैं जो आपको बात बताने वाला हूं, ये बड़ी गहरी बात है। ये जो हमारे साथ, हम लोगों के साथ जो वाद विवाद कर लेते हैं, हम लोगों के साथ जो झगड़े कर लेते हैं, हम लोगों के साथ यहां वहां की अनबन कर लेते हैं, और हम कितने ही सालों तक उनसे बात नहीं करते, बस उसके साथ जो झगड़ा हो जाता है, बस उसको दिमाग में लेके बैठते हैं। वो आपको समझ आ रहा है कि सामने वाले की गलती नहीं थी, वो तो हुआ तो 1 ही मिनट में, है ना। 1 मिनट में उसने बता दिया, और 1 मिनट मैंने उसको होल्ड किया, तो 1 मिनट मुझे दर्द होगा। 1 घंटे तक मैंने होल्ड किया, तो 1 घंटे तक मुझे दर्द हुआ। और मैंने वही बात को, मेरे को 10 साल पहले इन्होंने ऐसा कहा था, 15 साल पहले मुझे इसने ऐसी चीज सुनाई थी, और मेरे को अभी तक वर्ड टू वर्ड उसकी बात याद है। अरे तो भैया, पकड़ के किसने रखा है? चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। आपको उसको छोड़ना है। आप, परिस्थिति को हम बदलने में सक्षम नहीं है, बट
मन स्थिति को बदलने में हम सक्षम हैं, इस बात को नोट करके रखें। परिस्थिति मतलब इस ग्लास को बदलने में हम सक्षम नहीं है, हम इसमें नहीं है कि हम परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं, पर हम चेंज क्या कर सकते हैं, हमारी मन स्थिति को, हमारे माइंड को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि चॉइस इज योर्स, चॉइस मेरी और आपकी है कि मुझे पकड़ के कितना रख रहा है। इसलिए सूत्र आपके सामने आ रहा है, पकड़ो मत जाने दो। लाइन को याद कर ले, पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो, बस छोड़ दो। अगर आज समझो किसी के साथ झगड़ा हुआ है, आज अगर किसी के साथ मन मुटाव हुआ है, तो भैया छोड़ दो ना। आज झगड़ा हुआ, 1 मिनट बाद उससे माफी मांग लो, क्षमा याचना कर लो, मांग लो माफी। चॉइस इज योर्स, क्योंकि दर्द तो आपको समझ आ गया, दर्द सामने वाले की वजह से नहीं होगा, दर्द मैंने उसको पकड़ के रखा था इसलिए मुझे होगा। अकड़ तो मेरी थी ना, अकड़ तो मेरी थी ना, जिसकी वजह से मुझे दर्द हो रहा है ना। और ये अकड़ रख के हम करेंगे क्या, क्योंकि कहते हैं अकड़ तो मुर्दे की खास पहचान है ना। जो 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 झुकता है वही तो इंसान है, जो झुकता है वही तो इंसान है। अकड़ तो मुर्दे की खास पहचान है, अकड़ तो मुर्दे की खास पहचान है। इसलिए कहते हैं काया अकड़ी हुई थी चली जाएगी, जो बची है अकड़ वो निकल जाएगी। लो तकाजा हुआ और जनाजा उठा, लो तकाजा हुआ और जनाजा उठा, डोली चलने लगी देखते देखते, डोली चलने लगी देखते देखते। उम्र थोड़ी सी हमको मिली थी मगर, उम्र थोड़ी सी हमको मिली थी मगर, वो भी घटने लगी देखते देखते, वो भी घटने लगी देखते देखते। ये करूं वो करूं कुछ न मैं कर सका, ये करूं वो करूं कुछ न मैं कर सका, श्वास रुकने लगी देखते देखते, श्वास रुकने लगी देखते देखते। आप लोग को ये बड़ा अच्छे से समझ में आ रहा है, कोरोना काल में हमने सब जनों ने परिचित कर लिया, हमारे कोई ना कोई परिचित जनों की कितनी अकाल में मृत्यु हुई है, हम सब इस जान से परिचित हैं। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ बचा होगा जिसके कोई ना कोई रिलेटिव की मृत्यु नहीं हुई होगी। ये हमने हमारे सारे एनवायरनमेंट में हमने अच्छे से देखा है कि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, तो मैं किसकी अकड़ लेके चल रहा हूं, मैं क्यों पकड़ के रख रहा हूं चीजें के, क्या मालूम कल की सुबह भी मैं देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, कल की श्वास भी मैं ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। तो इसलिए आज इस सेशन के बाद एक काम तो जरूर करना, एक काम जरूर करें जिसके साथ भी आपके साथ अभी भी कोई मन मुटाव रह गया है, शायद बहुत सालों से उसके साथ बातचीत बंद हो गई है, कृपया करके आज उससे 1 मिनट तो बात कर ही लेना और उससे माफी मांग लेना। शायद गलती उसकी होगी, शायद किसी की भी होगी, चॉइस इज योर्स, आपको माफ आप कर दीजिए ना। हम भिखारी हैं, ऐसा समझिए कि मैं भिखारी हूं और मुझे माफी मांगनी है, ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं करना कि सामने वाला क्या करेगा, माफ करेगा। आप तो खुद माफ कर दीजिए, आप तो छुट्टे हो जाइए ना आपके कर से। क्या मालूम मेरी अकड़ रहेगी या नहीं रहेगी, और मैं क्यों किसके घमंड करता हूं, क्या धन का घमंड करता हूं, क्या चीज का मैं घमंड करूं, मेरे साथ कुछ जाने वाला है क्या। चॉइस मुझे करनी पड़ेगी, आज ही मुझे निर्णय लेना पड़ेगा, क्या मालूम मेरे साथ क्या होगा अगले पल। इसलिए आज ये सेशन के बाद कुछ सीखे नहीं सीखे, कुछ समझे नहीं समझे, आज हम सब एक संकल्प तो जरूर लेके जाएंगे, फॉरगिवनेस, माफी। हमें पकड़ो मत जाने दो, इस सूत्र को दिमाग में सेट कर लेना है, क्योंकि चॉइस मेरी है, हाथ मेरा दुख रहा है, भेजा मेरा दुख रहा है, माइंड में स्ट्रेस मेरा बढ़ रहा है। और आप सब जानते हैं इम्यूनिटी कम होने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि जिसके दिमाग में ज्यादा स्ट्रेस है, डर है, टेंशन है, उसकी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा वीक है। तो कोरोना काल में भी अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ा के रखनी है तो उसके लिए भी पकड़ो मत जाने दो, इस सूत्र को दिमाग में बिठा लीजिए, चॉइस मेरी है। ठीक है जी, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, चॉइस आगे बढ़ाते हैं कि चॉइस मेरी कैसे है। क्योंकि कहते हैं एक बार क्या होता है, एक बार है ना, 2 मित्र होते हैं। देखिए परिस्थिति है ना, परिस्थिति तो कुछ करती नहीं है, जैसे हमने कहा ये ग्लास में तो कुछ पावर थी नहीं ना, ये ग्लास तो हमारे को चेंज करने में कुछ उसका काम ही नहीं था,
पकड़ के मैंने रखा था, मेरी मन स्थिति जैसी थी मुझे वैसे ही लगने लग गया। तो हमें अगर हमारी हैप्पीनेस जो है, अगर मेरी हैप्पीनेस किसी और पे निर्भर है, किसी और पे डिपेंडेंट है, मतलब कि मेरी हैप्पीनेस अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हूं, मैं स्वाधीन नहीं हुआ। थोड़ी गहरी लाइन बता रहा हूं, थोड़ा अच्छे से वापस पकड़िए मैं बात क्या कहना चाह रहा हूं। कि अगर मेरी हैप्पीनेस किसी और पे डिपेंडेंट है तो रिमोट कार्ड तो किसी और के पास हो गया मेरा, है ना। वो अगर मुझे हैप्पी करना चाहे, वो मेरे साथ अच्छा बात करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, वो मेरे साथ बुरा बात करेगा तो मेरे साथ बुरा लगेगा। मतलब मेरी हैप्पीनेस किसी और पे डिपेंडेंट है। पर मुझे तो मेरी हैप्पीनेस को क्या बनाना है, मुझे तो हर परिस्थिति में हैप्पी रहना, आनंदित ही रहना है, क्योंकि मेरी चॉइस है ना। क्या सब लोग की यहाँ पे चॉइस है? मुझे चैट बॉक्स पे प्लीज बताइए, क्या सब लोग यहाँ पे हैप्पी रहना चाहते हैं? क्या कोई यहाँ पे ऐसा है क्या जो दुखी रहना चाहता है? कोई ऐसा व्यक्ति है क्या? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए। कोई है एक भी पर्सन? नहीं नहीं भैया आप बोल दो, हमें तो हैप्पी नहीं रहना है, हमें तो दुखी रहना है। हमने तो हमारे लाइफ का एक एम बनाया है कि हमें तो लाइफ लॉन्ग क्या दुखी रहना है। ऐसा कोई है क्या? एनीवन? कोई नहीं, सभी जन क्या चाहते हैं? ये तो 100% हम सब जन इसमें क्लियर है। देखिए हर धर्म है ना, हर अध्यात्म का मार्ग है ना, एक ही चीज पे ले जाएगा आपको, खुश रहने पे, हैप्पी रहने। सभी जन यहाँ पे चाहते हैं कि हैप्पी रहे। तो अब होता यह है कि वो जो दो मित्र होते हैं ना, दो मित्र है ना जंगल में जाते हैं। अब जंगल में जाते हैं और जंगल में बड़े प्यास लगती है उनको, बड़ी कड़ी धूप होती है। हमारे गर्मी का मौसम अभी जैसे चल रहा है, कड़ी गर्मी का मौसम था। अब वो दो जंगल में कट जाते हैं और एक पेड़ की छांव के नीचे जाके बैठ जाते हैं और बैठ जाते हैं। उनको लगता है यार प्यास बड़ी लग रही है। तो दूसरा मित्र बोलता है अरे मित्र तेरे को तो थोड़ी प्यास लग रही है, मैं एक काम करता हूं तू यहाँ पे शांति से बैठ, मैं है ना थोड़ा दूर जाता हूँ, थोड़ा शहर आ जाएगा, मैं वहां से है ना थोड़ा पानी भर के लेके आता हूँ और तेरे लिए लेके आऊंगा। मेरे को भी प्यास लगी है पर तू तो यहाँ पे आराम कर, मैं लेके आता हूँ पानी के लिए। तो अभी वो मित्र को, जो राम था, राम और श्याम समझ लीजिए, और श्याम तो जाता है कहाँ? पानी लेने। अब राम को क्या लगता है, यार मित्र हो तो ऐसा, मित्र हो तो ऐसा, क्या दोस्ती है। देखो उसको भी प्यास लगी थी पर वो क्या, मेरे लिए कितने दूर तक प्यासा बेचारा खुद जाएगा और मेरे लिए पानी लेके जाएगा। नसीब वालों को ऐसा मित्र मिलता है, सब जन को ऐसा दोस्त नहीं मिलता है। अभी उसके मन के भाव देखिए कैसे चल रहे। पर अब आप इमेजिन करिए, अभी आप इमेजिन करिए कि है ना 45 मिनट हो गए, 45 मिनट बीत गए और वो शाम जो था वो वापस आया ही नहीं। शाम जो है 45 मिनट या 1 घंटा पकड़ लीजिए, 1 घंटा हो गया पर 45 मिनट 1 घंटे में शाम वापस लौटा ही नहीं। अब राम क्या सोचने लगेगा, मुझे जरा चैट बॉक्स में बताइए। राम क्या विचार करेगा? राम क्या विचार करेगा, क्या सोचेगा? राम सोचेगा यार ये जो दोस्त है ना, ये शाम है ना, इसकी नीयत बदल गई। अभी क्या सोचने लग गया मालूम है उसके मन में क्या विचार चलने लगे? ये तो मुझे भूल गया, इसको वहां पे क्या है पानी मिल गया होगा और ये तो वहां पे मस्त हो गया। राम कौन है, सबको भूल गया, क्योंकि आराम मिलता है। सब दोस्त अपने क्या है, अपने यहाँ वहां चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। और अब उसकी मन स्थिति जो है शाम के लिए एकदम विपरीत शुरू हो जाती है, क्योंकि शाम अभी लौटा नहीं, ये तो वहां के वहीं चले गया, मुझे प्यासा यहाँ छोड़ गया। अरे कैसा दोस्त है, इससे अच्छा तो दोस्त क्या, इससे अच्छे तो दुश्मन ही नहीं होने, इससे अच्छा तो हमारा दुश्मन होता है, वो भी पानी के लिए ऐसा काम नहीं करता है। ये तो दुश्मन से भी बदतर निकला, कैसा दोस्त मैंने पाया। आप समझ रहे ना? 1 मिनट पहले वही जो मित्र था कौन था, इसके जैसा तो मित्र नहीं, इसके जैसा तो फ्रेंड नहीं। और अब क्या हो गया है, 1 घंटे बाद ही स्थिति बदल गई है। अरे इसके जैसा तो कोई मित्र है ही नहीं, दोनों में अंतर बड़ा है, इसके जैसा तो कोई फ्रेंड ही नहीं है, कैसा कैसा गंदा दोस्त है। अब होता यह है 1 घंटा 15 मिनट बाद क्या हो जाता है, शाम वापस लौट जाता है। और शाम वापस लौट गया और यह है ना उसके पास पानी की बोतल के साथ साथ उसके हाथों में शरबत की क्या थी, ग्लास भी थी। और शाम आके बोलता है अरे राम मुझे लेट हो गया, एक्चुअल में हुआ ये कि मुझे लगा कि तू बड़ा प्यासा था, तो मैं ना थोड़ा शरबत वरबत भी तेरे लिए लेके आऊं, तू इतना गर्मी में बैठा था, मैं इसलिए शरबत को भी ढूंढने लग गया। ठंडा ठंडा पानी ढूंढने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया और टाइम लगने के कारण मुझे 1 घंटा सवा घंटा लग गया और इसलिए मैं तेरे सामने लेट हो गया। और अब राम क्या वापस सोचने लगेगा, आप लोग बताइए। राम सोचने लगा अरे दोस्त हो तो ऐसा, अरे क्या बात है, क्या दोस्त है, ऐसा दोस्त होना चाहिए, कितना सोचता है मेरे लिए, ये तो कोई लक्ष्मण से कम नहीं है, इतना प्यारा दोस्त है। आप समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, रिमोट कंट्रोल सामने वाले के हाथ में है। मतलब सामने वाला अच्छा कर रहा है तो अच्छा, बुरा कर रहा है तो बुरा, मतलब मेरी जो मन स्थिति है मेरे हाथ में तो है ही नहीं।
मेरा रिमोट कंट्रोल तो किसके हाथ में आ गया? सामने वाले के हाथ में आ गया। वाह रे वाह, मतलब रिमोट कंट्रोल मेरी हैप्पीनेस का किसी और के स्थान में। तो चॉइस मेरी है कि मुझे हर परिस्थिति में सेम ही रखना है। मुझे मेरी हैप्पीनेस तो मेरे हाथ में होनी चाहिए ना, किसी और के हाथ में मेरी हैप्पीनेस कैसे है? अब एक और एग्जांपल लेते थे। किशन अंकल मुझे सामने दिख रहे हैं, राठी अंकल हमारे साथ में है, और राठी अंकल और हमारा बचपन से परिचय रहा। तो अब क्या होता है कि हम शादी में मिलते हैं, है ना, एक शादी कॉमन फंक्शन होता है, पार्टी होती है, और कॉमन फंक्शन में राठी अंकल भी मिलती है, कुसुम आंटी भी मुझे मिल जाती है। अब होता ये है, हम वहां पे, मैं भी सुयोग संजोग से मुझे भी वो पार्टी में इनवाइट किया होता है, और क्या होता है, ये दोनों तो एक दूसरे में बातें कर रहे होते हैं, और मैं वहां से गुजरता हूँ, और मैं वहां से गुजरते हुए इनके जस्ट पास में से गुजरते हुए मैं आगे निकल जाता हूँ। इनसे जस्ट पास में ये लोग खड़े थे यहाँ पे, और यहां से क्या मैं पास से गुजर जाता हूँ। ये दोनों तो मुझे देख लेते हैं, ठीक है, और ये लोग देखते हैं निपुण है यहाँ पे, और निपुण के साथ हमने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, निपुण हमें बचपन से जानता है, ये सारी चीज में हमसे बात कर रहे हैं और मुझे देखते हैं, और मैं तो इनको क्या करता हूँ, इग्नोर करके आगे निकल जाता हूँ। मैं तो क्या करता हूँ, इग्नोर करके इनको आगे निकल जाता हूँ। तो मुझे बताइए राठी अंकल और काबरा आंटी मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे ये देखो, ये चॉइस इज योर्स, इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें ये बता रहा था, और ऐसे ऐसे ये ना ऐसे ऐसे सेशंस लेता है, और देखो आज कैसा इंसान है, हमें तो बिना क्या कर गया, बिना बोले ही क्या निकल गया, हमसे प्रणाम भी नहीं किया, हमसे जय जिनेन्द्र भी नहीं किया। कैसा लड़का है, समझ रहे हैं ना? नॉर्मल। आंटी अंकल आपको सिर्फ एग्जांपल बना रहा हूँ, आप है ना, ये कॉमन, ये बस एक रोचक करने के लिए माहौल को कर रहा हूँ मैं, बाकी और कुछ नहीं है। आप लोग ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे, आप तो अनुभवी लोग हैं, आप तो हमारे लिए आशीर्वाद ही बिताओगे हमेशा। तो अब होता ये है कि है ना, मैं थोड़े 5 मिनट है ना घूम घाम के, 5 मिनट घूम घाम के क्या हो जाएगा, वापस जो है ना, मैं वापस वहां आ जाता हूँ, और 5 मिनट आते आते मुझे राठी अंकल और काबरा आंटी दिख जाती है, और मैं आके उनके चरणों में रह जाता हूँ। अरे प्रणाम आंटी कैसे हैं, और प्रणाम अंकल आप कैसे हैं, और उनसे मैं अच्छे से बात करने लग जाता हूँ, और कहता हूँ अरे एक्चुअल में मेरे ना कोई दिमाग में कुछ चल रहा था, और मैं है ना वो मोबाइल फोन में थोड़ा कुछ काम में रह गया था, मेरे माइंड में पता नहीं कुछ बात चल रही थी, इसलिए मैं वहां से गुजरा, तो भी मैं आपको देख नहीं पाया। गुजरते हुए भी मेरे कभी कभी होता है ना, एब्सेंट माइंड हो जाते हैं, हमें मालूम ही नहीं पड़ा, मैं वहां से निकल गया, मेरे देखने में ही नहीं आया। तो अब लगेगा हाँ निपुण तो क्या अच्छा, निपुण तो अच्छा लड़का है। अभी क्या सोचने लगे, नहीं नहीं निपुण तो क्या हो गया, अरे वो बेचारा भूल गया होगा, थोड़ा काम में ज्यादा रहता है, थोड़ा नेक्स्ट सेशन की प्लानिंग में होगा, इसलिए क्या हो गया होगा, भूल गया होगा। मतलब क्या हो गया, समझ रहे हैं ना? रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? रिमोट कंट्रोल सामने वाले के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। मतलब हमें समझ में आ रहा है, चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। परिस्थिति पे मेरी हैप्पीनेस डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति, परिस्थिति और वस्तु, ये तीनों पे मेरी जो हैप्पीनेस है ना, डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। मेरी हैप्पीनेस तो मेरी प्रॉपर्टी है ना, मेरी हैप्पीनेस तो मेरा एसेट है ना, इसको कोई छीन सकता है क्या? मैं तो हर परिस्थिति में हैप्पी रहना चाहिए। बहुत लोग होते हैं अच्छा है ना, कुछ भी अच्छा होता है तो भी थोड़ा सुझा के रहते हैं, उनके चेहरे पे हंसी नहीं आती, उनके चेहरे पे प्रसन्नता ही नहीं आती। तो चॉइस इज योर्स, आपको जैसा रहना है रहो। अगर सामने वाले की वजह से आपकी हैप्पीनेस यहां वहां जा रही है, तो मतलब अभी आपने हैप्पीनेस का अनुभव ही बराबर नहीं किया। आपको तो हर क्षण में आनंद में ही रहना चाहिए। वो मुझे याद आ रही है एक और कहानी, आज कहानी पे कहानी सुनाने का मन है। देखो कहानियों से क्या बड़ा सेशन में मजा आता है और लोगों को बराबर से बैठ भी जाता है। वो होते हैं एक महात्मा, एक संत होते हैं, है ना, और महात्मा जी होते हैं। अब महात्मा जी थोड़े अंधे होते हैं, महात्मा जी को दिखता नहीं, है ना, और वो संत अंधे होते हैं। तो उनको एक लड़का मिलता है, एक लड़का मिलता है, और लड़के को पूछते हैं भैया अभी टाइम क्या हुआ है, अभी टाइम क्या हुआ, टाइम मुझे बताते, मैं थोड़ा प्रज्ञा चक्षु हूं, मैं देख नहीं पाता हूं, आंखों से थोड़ा अंधा हूं, मुझे टाइम बता दे क्या हुआ। तो लड़का बोलता है कि अभी कितने बजे हैं? अभी तो 1 बजे। कितने बजे? 1 बजे। और वो जोरदार, उसके हाथ में एक डंडा होता है, और डंडा वो क्या करता है, एक डंडा जोरदार किस पे मार देता है? महात्मा पे मार देता है, संत पे मार देता है, जोरदार उसको डंडा मार देता है। और बाकी सारे जो लोग हुए वहां पे देख रहे होते हैं, है ना। संत तो मुस्कुरा के, संत तो संत होते हैं, आप जानते हैं संत, एक्चुअल संत कौन होता है, साधु कौन होता है, वो तो मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते हैं और मार्केट में जाते हैं, अच्छे से लोगों से प्यार भरी बातें करते हैं, आनंद में रहते हैं, मजे में रहते हैं। लोग महात्मा जी को पूछते हैं, महात्मा जी अरे यार उस बंदे ने आपको इतना जोरदार एक डंडा मारा और आप हंस रहे हो, आप मुस्कुरा रहे हो, आप मजाक, आप सबके साथ खुशनुसाब, एकदम आप आनंदित, आपका चेहरा। देखिए अभी हमने समझा कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में था? दूसरों के हाथ में। अभी अपने अब दूसरी, अब हमें कैसा बनना है मैं वो समझा रहा हूं आपको।
अब हमें कैसा जीवन, ये महात्मा जी जैसा बनना है। अब देखिए महात्मा जी क्या रिप्लाई करते हैं। महात्मा जी बोल रहे हैं, अरे यार आप कैसे आनंद में हो, कैसे खुश हो, आपको तो डंडे पड़े अभी, हमें कोई डंडा मार दे, सोचो इमेजिन करो हमारी स्थिति अगर उनके बीच में हो, हम तो क्या करने लगे, अरे काय को मारा मेरे को, और मैं ले 2 डंडा उसको और बजा दूंगा और मार दूंगा। हम तो क्या करेंगे, रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, है ना, तुरंत प्रतिक्रिया करेंगे। पर महात्मा जी बोलते हैं, अरे भैया अब सुनो उनका आंसर, सुनिए, बड़ा रोचक आंसर है उनका, बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर। महात्मा जी बोलते हैं, अरे मैं तो इस बात के लिए खुश हूं कि अगर मैं 1 घंटे पहले उससे समय पूछ लेता तो मुझे 11 डंडे और पड़ जाते, मुझे 12 डंडे और पड़ जाते। आप समझ रहे हैं ना, 12 बजते, 1 बजे, अगर मैं 1 घंटे पहले कितने बजते, 12 बजते, तो मुझे कितने डंडे पड़ते, मुझे 12 डंडे पड़ते। मैं तो 1 डंडे में ही निपट गया, मतलब मेरे 11 डंडे तो कम पड़े, इसलिए मैं खुश हो रहा हूं, इसलिए मैं हैप्पी हूं। तो आपको बात समझ आ रही है कि हैप्पीनेस तो मेरे हाथ में है ना, मुझे वो परिस्थिति को कैसे देखना है वो मेरे हाथ में, दृष्टि मेरी होनी चाहिए। अगर मैं उस दृष्टि में हैप्पीनेस देखना चाहूंगा, मैं हैप्पीनेस देख लूंगा। मैं उस चीज को एक पॉजिटिव देखना चाहूंगा, मैं पॉजिटिव देख लूंगा। और अगर मैं कोई मेरे साथ अच्छा भी कर रहा है और मैं उसको नेगेटिव देखना चाहूंगा, तो वो भी मेरे हाथ में। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। आपको कैसा करना है, आपको वो दोष में भी गुण देखने या गुण में भी दोष देखने, दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज योर। इसलिए आपकी हैप्पीनेस कभी भी मत सोच लेना, इसने मेरे साथ ऐसा बोला ना, इसलिए आज मेरा मूड खराब है, इसने आज मेरे से सुबह सुबह ऐसा काम कर दिया ना, अरे यार ऑफिस जाने के पहले आपने मेरे साथ झगड़ा कर दिया, आज तो मेरा पूरा दिन भर खराब जाए, है ना। क्योंकि हमारे बहुत लोगों की यहाँ पे समस्या होती है कि मूड ऑफ हो जाता है हमारा। क्या होता है, मूड ऑफ, है ना, होता है ना, समस्या आती है ना लोगों की, हमारी मूड ऑफ होने की प्रॉब्लम्स होती है। मेरा तो मूड ही खराब कर दिया आपने। अब ये मूड खराब कर दिया तो साहब रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में, रिमोट कंट्रोल वो सामने वाले के हाथ में, या हमें वो महात्मा जी जैसे बनना है। इसलिए एक गेम खेलना शुरू करें। आज एक गेम हम एक और खेलेंगे यहाँ पे। एक और गेम क्या है मालूम है, इस गेम का नाम ही क्या है, हैप्पीनेस गेम। क्या गेम है, हैप्पीनेस गेम। अब मैं आपको कुछ सिचुएशंस यहाँ बताता हूं, आप मुझे चैट बॉक्स पे बताना कि ये हैप्पीनेस गेम को हम कैसे खेल सकते हैं। थोड़ा चैट बॉक्स पे एक्टिव हो जाइए। अभी समझ लीजिए, है ना, पहले थोड़ी हमारी लेडीज के लिए, क्योंकि मुझे लेडीज काफी दिख रही है यहाँ पे, है ना, लेडीज लड़कियां। अगर हम सोचिए कि हमारे घर पे सबके बाइयां तो आती है ना, काम करने वाली हेल्पर्स तो आती है। अब सोचिए कि एक दिन जो है ना, हमारी जो हेल्पर्स है ना वो छुट्टी कर देती है। हमारी बाई बिना बोले, बिना हमारी परमिशन के क्या कर देती है, ये बोलने मात्र से हमारी लेडीज थोड़ी टेंशन में आ जाती है ना। तो ऐसे कैसे बोल रहे हो भैया, ऐसा मत बोलो, ठीक है, ऐसे गलत गलत चीज नहीं बोलो। पर क्या हो गया, समझ लो उसने छुट्टी कर दी, और होता क्या है, वही दिन क्या आ जाते हैं, बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं। होता यह है कि वो दिन बहुत सारे मेहमान आने वाले होते हैं, और वही दिन हमारी भाइयों ने छुट्टी कर दी है। तो अब मुझे बताइए, आपको हैप्पीनेस गेम खेलना है, आपको हैप्पीनेस गेम खेलना है, मतलब आपको वो महात्मा जी जैसा काम करना है, आपको वो फ्रेंड्स जैसा काम नहीं करना है, राम श्याम जैसा काम नहीं करना है, आपको महात्मा जी जैसे सोचना है। तो आप क्या विचार करोगे, आप क्या पॉजिटिव थिंकिंग वो टाइम लेके आ सकते हो। एक तो इंस्टेंट रिएक्शन आता है, अरे भाई को भी आज ही छुट्टी करना था क्या यार, ये बिना बोले हमेशा ही छुट्टी कर देती है, और जब मेहमान होते हैं तब तो ये उसकर छुट्टी करती है। इसकी तो पता नहीं ये लोग भाइयां होती ऐसी है ना। एक तो हमारा इंस्टेंट रिएक्शन क्या आएगा, ये आएगा, बराबर है ना, कुछ ज्यादा अतिशोक्ति तो नहीं करी ना मैंने, ऐसे ही हमारे विचार आने लग जाते हैं। रिएक्शन हमारा इंस्टेंट प्रतिक्रिया है, तो वो तो ये आ जाती है। अब मैं आपको कह रहा हूं, रिएक्शन नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है। क्या करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है। और रिस्पॉन्ड जो होता है ना, वो सोच समझ के होता है, क्योंकि अब चॉइस मेरी है ना। रिएक्शन करना भी मेरी चॉइस है, रिस्पॉन्ड करना भी मेरी चॉइस है, उसमें नेगेटिव सोचना भी मेरी चॉइस है, पॉजिटिव सोचना भी मेरी चॉइस है। चॉइस तो मेरी। तो अब मुझे बताइए कि आप लोग क्या सोचेंगे, मुझे चैट बॉक्स पे बताइए, मुझे बताइए कि क्या सोच सकते हो आप लोग, क्या पॉजिटिव सोच सकते हो इस बारे में। अब अपनी दृष्टि को कैसे अच्छा कर सकते हो। हाँ, गैस से अच्छा नाम कमाने का मौका मिला, सब काम मैं करके अच्छा काम कमाऊंगी। वेरी गुड कशिश जी, बहुत ब्यूटीफुल आंसर दिया आपने। हाँ, शायद उसके कुछ इमरजेंसी होगी वरना वो छुट्टी नहीं करती, ये आप सोचेंगे, बहुत अच्छे। होप शी इज फाइन, शी नेवर डज दैट अदरवाइज। काम पे लग जाओ, हाँ काम पे लग जाओ, बेचारी का कोई जरूर काम आ गया होगा। अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग द बेस्ट ऑफ माई सेल्फ, वेरी ब्यूटिफुल। बहुत ही सुंदर आंसर्स मुझे यहाँ आप लोग दे रहे हैं। आज एक्सरसाइज अच्छी हो जाएगी, फैटी फूड्स खाने का जो है ठीक है, वो सारे बर्न हो जाएंगे हमारे फैट्स। बहुत अच्छे, दिस इज कॉल्ड एज हैप्पीनेस गेम। जो भी आप लोग खेल रहे हैं ना, ये हैप्पीनेस गेम। देखिए, वो सिचुएशन आते ही, वो परिस्थिति आते ही मुझे ऐसा सोचना शुरू करना है। एक और एग्जांपल्स हमारे जो जेंट्स हैं, जो हमारे जो लड़के यहाँ पे साथ में जुड़े हैं,
है ना, बॉयज हमारे सामने जुड़े हैं, खाना खाने आप लोग बैठे, और खाना खाने बैठते ही देखिए मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन दे रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिकली ये सारी चीज को इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया गुण दृष्टि, गुण वर्णन, गुण ग्रहण, अब ग्रहण भी करना शुरू करना है। तो चॉइस इज योर्स सुन के खुश नहीं हो जाना कि हाँ आज बड़ा भैया ने अच्छा बोला है, चॉइस इज योर्स, हाँ निर्णय मेरे हाथ में है। अरे करना क्या है वो भी तो हमें समझना पड़ेगा। तो सिचुएशंस ऑफ प्रैक्टिकल यही आएगी। अब सिचुएशंस के वक्त मुझे ये हैप्पीनेस गेम को इंप्लीमेंट करना है लाइफ। तो हैप्पीनेस गेम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्या हो रहा है कि खाना आपको पुरस्कार दिया है ना, खाना टेबल पे आ गया है। अब खाने में है ना 2-3 सब्जी बनी है, और एक आपकी जो फेवरेट सब्जी थी, शायद समझो भिंडी की सब्जी थी, और भिंडी की सब्जी में आप खाना खाने लगे और पता चला उसमें नमक ही नहीं। क्या नहीं है उसमें, नमक ही नहीं। अब आपका रिएक्शन क्या होगा? अब आपका रिएक्शन, एक रिएक्शन तो तुरंत आएगा, खाना बनाना ही नहीं आता, पता नहीं इतना थका आ रहा तो मैं घर पे आया हूं और इनको अभी भी साला खाने में टेस्ट करके नहीं रख सकते थे, नमक भी नहीं है खाने में। और हमारी क्या चालू हो जाती है, AK-47 दर्द 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 दर्द, हम क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे सब पे, है ना। और या हमारी मनपसंद का कोई चीज नहीं आई है और हम कह रहे तुम्हें इतना भी नहीं आता क्या, इतना भी तुम्हें करना नहीं आता क्या, खुद नहीं रख सकते थे क्या, बस हमारे ऐसा काम कर देते हो वैसा काम कर देते हो, कुछ तो थोड़ा समझ रखो, है ना। हमारी क्या हो जाती है, एक इंस्टेंट रिएक्शन आ गया। अब हमें क्या करना है, रिएक्शन नहीं करना है, हमें क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड करना है, हैप्पीनेस गेम खेलना है। तो मुझे बताइए हैप्पीनेस गेम में आप लोग क्या करेंगे, चैट बॉक्स में बताइए हैप्पीनेस गेम में क्या कर सकते हो आप, क्या बोल सकते हो उनको, या सामने वाले के सामने वो टाइम क्या रिस्पॉन्ड कर सकते हो। हाँ जितेंद्र जी बोल रहे हैं आज तो मैंने नमक का त्याग कर लूंगा, ठीक है बहुत अच्छी बात है, नमक का त्याग ही कर देंगे। हाँ जी, और आंसर्स नहीं आ रहे, जेंट्स थोड़े हमारे आंसर्स नहीं दे रहे हैं। हाँ लेडीज ही बता दीजिए, चलो जेंट्स नहीं दे रहे तो और कोई तो बताइए, हमारे जेंट्स थोड़े, हाँ भाई हमें मालूम है हमें क्या बोलना है, ठीक है। हाँ लेट गो कर देंगे, अच्छा बनाया है जैसा भी है। अरे शायद गलती से नमक डालना भूल गए, इट हैपेंस, अभी नमक डाल दो, हाँ अभी डाल दो ना नमक, क्या दिक्कत है, अभी ऊपर से डाल लेंगे, मूव ऑन। हाँ रसनेंद्र को वश में करने का चांस मिला है। अरे बीपी हमारा सही रहेगा, ज्यादा नमक खाएंगे तो हाई बीपी हो जाएगा, तो बीपी आज थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, ठीक है वेरी गुड। हाँ नमक डाल देंगे। तो ऐसा भी सोच सकते हैं कि 3 सब्जी में से एक ही सब्जी में तो नमक नहीं है ना, बाकी 2 सब्जी में तो है ना, तो इसकी तो खुशी मनाओ, जो मिला है वो तो खुशी मनाओ। अच्छा सिर्फ नमक ही कम नहीं है ना, सिर्फ नमक ही कम है ना, मिर्ची तो बराबर है, मसाले तो बराबर है, छौंक तो बराबर लगा है, तो उसकी तो तारीफ कर लो, उसके बारे में तो अच्छा कह दो। ये तो हैप्पीनेस गेम हम कर ही सकते हैं, इसके बारे में तो ग्लैड हो सकते हैं हम, अच्छी बात है कि सामने वाली चीज तो अच्छी हुई। और अच्छी गहराई की बात, अरे नमक नहीं है तो क्या हुआ, मुझे खाने को तो मिल रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको खाने को भी नहीं मिलता है, ये तो बात हम सोच सकते हैं। समझ रहे हैं आप, हमें हमारी दृष्टि को कैसे बनाना है, ये गुण दृष्टि, ये हैप्पीनेस की दृष्टि मुझे लेके आनी है। ये जब लाएंगे तब आप देखेंगे शांति का वातावरण पूरे घर में बीतेगा। ये हैप्पीनेस का एनवायरनमेंट, हम जहां भी जाएंगे ना, हम हैप्पीनेस की महक लेके जाएंगे सब जगह, क्योंकि मन के हारे हार हुई है, मन के जीते जीत सदा, सावधान मन हार न जाए, मन से मानव बना सदा। क्या कह रहे हैं, अरे भैया तू सूरज है पगले फिर क्यों अंधकार से डरता है, तू तो अपनी एक किरण से जग प्रदीप्त कर सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें मन को थोड़ा कंट्रोल, साधना है, चॉइस मेरी है। ये मन तो है ना बहुत अच्छा गुलाम है, ये बहुत अच्छा सर्वेंट है, आप इसको जैसे नचाना चाहोगे नचा सकते हो। आप इसको बोलोगे रिएक्ट कर, हाँ ये इसकी आदत बना लेगा, रिएक्शन करने की आदत बना लेगा। आप इसको बोलोगे तेज बोल, तेज बोलने की आदत बना लेगा। आप बोलोगे इसको ईगो में रहे, ईगो में रहने की आदत बना लेगा। और आप इसको ट्रेनिंग दोगे, हर परिस्थिति में खुश रहना है, हैप्पी रहना है, गुण दृष्टि रखनी है। आज जो हमने सारी चीजें सीखी है, चॉइस मेरी है, मेरा मन मेरा गुलाम है, इसको मालिक मत बनने दो। ये बहुत अच्छा सर्वेंट है, ये बहुत अच्छा सर्वेंट है, बहुत अच्छा नौकर है, पर हमने इसको क्या बना के रखा है, मालिक बना के रखा है, और ये हमें नचा रहा है, और ये हमारी परिस्थिति हमें नचा रही है। रिमोट कंट्रोल को मेरे हाथ में रखो, क्योंकि लोगों को है ना थोड़ा मेरा हाथ में कंट्रोल होना चाहिए, है ना। हमारे थोड़े मर्दों में और थोड़ा हमारे जो फिर राजस्थान की परंपरा में ना, हमारी थोड़ी पुरुष प्रधान सोसाइटी, क्या है, पुरुष प्रधान, और हम चाहते हैं क्या है, कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए,
हमारे हाथ में होना चाहिए। तो भैया कंट्रोल आपके हाथ में रखिए, पर किसके हाथ में रखिए? आपकी खुशी का कंट्रोल आपके हाथ में रखिए, आपके दुख का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रखिए। ये रिमोट कंट्रोल के आपके पास रखो, चाहे कैसी सिचुएशंस हो जाए, चॉइस इज ऑलवेज योर्स। आपको कैसे उसमें ट्रीटमेंट करना है, बस बहुत सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करिए। एक समरी में बस आपको यहाँ पे पीपीटी के साथ आपको यहाँ पे बता देता हूं, ताकि आज के सेशन की एक थोड़ी समरी हो जाएगी। बहुत सारे पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करें हैं। तो आज के टेक अवेज इस सेशन में से आपको क्या क्या मिले हैं? सबसे पहले हमने देखा पकड़ो मत जाने। हमने क्या सीखा? पकड़ो मत जाने दो। इसलिए आज आप लोगों को सबको एक निवेदन किया है कि आज सेशन के बाद कंप्लीट होते ही यहाँ जैसे ही सेशन एंड होगा ना, हमारी जिज्ञासा चलेगी, कुछ और एक दो चीजें चलने वाली है यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही सेशन फिनिश होता है, तुरंत जिसके साथ भी अनबन हुई है, जिसके साथ भी आपका मन मुटाव हो है, तुरंत उसको जाके पकड़ो मत जाने दो, जाने दो, जाने दो, तुरंत उसके साथ माफी मांग लेना। ये एक काम तो आपको करना है कि 1 मिनट से ज्यादा किसी के साथ भी गुस्सा, वैर, विरोध हमें रखना नहीं, क्योंकि चॉइस मेरी है, मेरे मन को मेरे को बोझिल नहीं करना। दूसरा हमने देखा हैप्पीनेस गेम, जो अभी अपन ने खेला, 2-3 इंस्टेंस आपके सामने रखी थी मैंने। वहां पे आपको गुण दृष्टि देखनी है, चाहे कैसी परिस्थिति हो जाए, चाहे घर परिवार में, चाहे आपके समाज में, चाहे आपके ऑफिस में, कैसी भी सिचुएशन हो जाए, आपको तो हैप्पीनेस गेम खेलना है। आज घर में जाके ना सब जन ये हैप्पीनेस गेम खेलना एक दूसरे के साथ, सिचुएशंस देखना है एक दूसरे को, है ना। और ऐसी लाइव सिचुएशंस कल परसों भी आपके साथ होगी, तो वहां पे भी दृष्टि गुण वाली लेके आ जाना, पॉजिटिव देखने की कोशिश करना, उसमें पॉजिटिव देखना। अरे क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, यही हो गया। अरे वो मजाक की बात याद आ गई कि वो है ना, जो पत्नी थी ना, वो देखती है कि अरे आजू बाजू है ना सब खराटे मारते हैं, वो नई नई शादी होके, वो देखी घर में है ना सारे जनों की आदत है जोर जोर से क्या मारते हैं, रात को सोने नहीं देते, रात भर क्या होता है, खराटे मारते रहते हैं, स्नोरिंग की हैबिट होती है। तो अब वो क्या कर रही है, हैप्पीनेस गेम देखो क्या हो रही है। हैप्पीनेस गेम में बोलते हैं अरे क्या हो गया, मुझे इससे ये तो मालूम पड़ रहा है कि रात भर सभी जन जीवित है ना, मुझे ये तो एहसास मालूम पड़ जाता है कि रात को सब जन क्या है, जगह में, वो लोग अभी तक उनकी सांसें चल रही है, इसका तो बोध मुझे हो जाता है। मतलब देखिए हैप्पीनेस नहीं तो एक तो क्या होगा, अरे यार मुझे तो बिल्कुल नींद ही नहीं आने देते, मुझे तो ऐसा हो जाता है, खराटों में कैसे सोऊं। और एक दृष्टि क्या आ गई, क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, मुझे ये तो मालूम पड़ रहा है, एहसास हो रहा है कि हाँ सब जन जीवित है, मुझे इस बात की तो पूरी संतुष्टि। ठीक है, तो ये तो मजाक की बात आ गई। तीसरी पॉइंट हमने देखा, हु हैज द रिमोट। ये रिमोट कार्ड किसके हाथ में? रिमोट कार्ड मुझे मेरे हाथ में रखना है, परिस्थिति के हाथ में नहीं देना, किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं देना, किसी वस्तु के हाथ में नहीं देना। सारा रिमोट कार्ड मेरे हाथ में होना चाहिए। वो महात्मा जी जैसे बनना है मुझे, वो संत जैसे बनना है, बस पॉजिटिव उसमें देखना है, क्योंकि हैप्पीनेस मेरे हाथ में है। और 4th पॉइंट हमने यहां देखा था, नेवर रिएक्ट, ऑलवेज रिस्पॉन्ड। रिएक्शन नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना। रिएक्शन नहीं करना, प्रतिक्रिया नहीं करनी, सोच समझ के, रुक के, चॉइस को देखें, क्या करूं, ये करूं, ये बोलूं, अच्छा बोलूं, बुरा बोलूं, मीठा बोलूं, कड़वा बोलूं, अहंकार में बोलूं, विनम्रता से बोलूं, क्रोध में बोलूं, प्यार से बोलूं, ये सारा निर्णय मेरे हाथ में, ये सारी चॉइस मेरे हाथ में है। इसलिए नेवर रिएक्ट, ऑलवेज रिस्पॉन्ड। बस इसी के साथ आज के सेशन में आपको चॉइस इज योर्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे रखने का प्रयास किया। कुछ भी आपके विरुद्ध, कुछ जन शासन के विरुद्ध कुछ बोलने में आया हो, आपको कुछ बातें मेरी शायद थोड़ी कड़वी लग गई हो, तीखी लग गई हो, थोड़ी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अगर आपको कुछ बोल दिया हो, छोटा मुंह बड़ी बात कर दी हो, क्योंकि आप लोग के लिए तो बालक ही हूं, बहुत छोटा सा बच्चा हूं आपका, अगर ऐसी कोई भी बात कर दी हो तो बारंबार क्षमा याचना, बहुत बहुत मुझे माफ करें। और आप लोग मुझे अनुभव, आप लोग ने मुझे ये अवसर दिया कि आपके समक्ष में कुछ मेरी बातें रख पाऊं, कुछ मैं बोल पाऊं, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर प्रवासी संघ का और बाकी सारी संगठन का, कुसुम आंटी का, किशन अंकल का, और आप सारे हमारे यूटर्न के पार्टिसिपेंट्स जो निरंतर लास्ट 1 ईयर से हम पे प्यार दुलार हम पे बटोर रहे हैं, उस सबके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे यूटर्न टीम की ओर से बहुत बहुत सादर जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच निपुण। बहुत ही अंदाज आपका इतना अच्छा अंदाज था कि कैसे समय निकल गया पता ही नहीं पड़ा, कि बातों बातों में ही समय निकल गया, बातों बातों में हंसी खेल में आपने बड़े सरल तरीके से पकड़ो मत जाने दो, गुण दृष्टि, पॉजिटिव, रिएक्शन नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है, गुण दृष्टि, गुण वर्णन और गुण ग्रहण, ये तीनों चीजें जो मैंने लिखी है
और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने डिफाइन की। ये तो हमारे लिए अभी तो ऐसा लग रहा है कि प्यास बाकी रह गई, प्यास बुझी नहीं। मजा कम आया, क्योंकि बहुत कुछ और जानकारी लेंगे, लेकिन फिर से करेंगे, मौका पड़ा आपके जब भी सेशन होंगे वो ज्वाइन करेंगे और सुनते रहेंगे। तो बहुत ही सुंदर शब्दों में और बहुत ही अनुभव जो आपको मिले रिलेशनशिप पे भी, तो बहुत ही अच्छी बात है। फॉरगेट सबसे बढ़िया शब्द है, हर चीज को भूल जाओ। वो लेकिन भूलने में भी एक बड़ी हंसी मजाक की प्ले थी कि मुझे भूलने की बीमारी है। एक पाकिस्तानी प्ले था, मुझे भूलने की बीमारी, वो दूसरे घर में घुस गया। ऐसा मत भूलिए, भूलिए उन चीजों को जो नेगेटिव थॉट्स है। ये हकीकत है कि अपन जितना उसको याद करेंगे उतना ही वो अपने को पकड़ेगा। ये जो आपने जिस ढंग से उदाहरण दिए वो इतने अच्छे उदाहरण है कि पुल का मुझे लगता है आज जहन अपने दिमाग में, और ये जिसकी आज कोई गुस्ताखी है, किसी से लड़ाई झगड़ा है, ये तो बहुत अच्छी बात की, आज जाके उससे माफी मांगी लेनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर शब्दों में आज आपने निपुण, और आपके लिए हम सभी शुभकामनाएं आशीर्वाद देते हैं संस्थाओं की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से, कि आप इतनी कम उम्र में आपने इतनी कामयाबी हासिल की। माँ सरस्वती का वास है आपके जुबान पे, और इतना प्यारा मीठा बोलते हैं, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने बोला। आज एक और चीज थी हमारे बीच, मैं आपको एक दो जानकारी दूंगी और उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन जरूर करेंगे। 10 मिनट का टाइम हम निपुण जी से और लेंगे, लेकिन सिर्फ 3-4 मिनट का टाइम बीच में आपको एक जानकारी देना चाहूंगी। जी आंटी, एक मिनट बस हाँ, एक निवेदन जी, कर देता हूँ हाँ जी, कि जी। हमारा हर सैटरडे हमारे सेशंस होते हैं यू टर्न के। तो जो भी आज पहली दफा हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए निवेदन है, अभी आपको एक लिंक आ जाएगी चैट बॉक्स पे। अगर आपको हमारे रेगुलर ग्रुप्स में ज्वाइन इन होके रहना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हर शनिवार को हमारे सेशंस होते हैं, अलग अलग स्पीकर्स आते हैं, अलग अलग जन होते हैं, जहां हम हमारे सेशंस के यू टर्न के कंडक्ट करते हैं। तो जिसको भी जुड़ने की इच्छा है वो अभी आपके पास चैट बॉक्स पे लिंक आ यस गई, यस, सुन नहीं सकते नहीं निपुण, वो हैं। तो मैंने अभी बोल ही दिया, क्योंकि प्यास बुझी नहीं है, प्यास जागृत हुई है। ये तो अभी खाली शुरुआत हुई है, तो मैं तो बहुत कुछ अभी, और ये चीजें तो सुनते सुनते आदमी में, हालांकि हम इतने साल गुजर गए लेकिन तो भी अधूरी है, और जितना दिन आदमी सीखे वो तो सीखता ही रहे, सुनता ही रहे। तो बहुत ही अच्छा है। चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए लिंक, ताकि हम लोग सभी से हम इसको स्प्रेड भी करेंगे लोगों को जानकारी के लिए। एक और आपको जानकारी दे दूंगी कि अगले संडे 18 जुलाई से हम लोग एक और सेशन शुरू कर रहे हैं, संस्कार पाठशाला, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। बड़ों के लिए काफी ज्ञान हो गया, काफी सेमिनार्स और वेबिनार्स हो रहे हैं, काफी जगह जगह हो रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए कुछ नहीं हो पा रहा, हम देख रहे हैं। तो हमने इस कोशिश की है, आप भी अपने बच्चों के नाम हमें एनरोल कर सकते हैं, मेरी लिंक आपको भी मिल जाएगी, और उसमें बच्चों को हम अपनी संस्कारों से, अपनी संस्कृति से जुड़ाने का प्रयास करेंगे, कि अभी टाइम है, घर में ही रहते हैं, तो कुछ ना कुछ हम बच्चों को दे सके। आज एक और बहुत सुअवसर है, बहुत ही अच्छी चीज हमारे बीच होने वाली है, कि जिंदगी की जंग जीतेगा हौसला, जिंदगी की जंग और जीतेगा हौसला। ये टाइटल ही अपने आप में इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, कि कोरोना से जितनी भी लड़ाई हमने लड़ी है, उसके अंदर जो ये हमको हौसला दे रहा है, जो हमें पॉजिटिविटी दे रही है, ये एक बुक का टाइटल है। और आपको सुनकर बड़ी खुशी होगी कि इस बुक का टाइटल ये हमारे श्री किशन जी राठी भाई साहब ने लिखी है। मैं चाहूंगी एक बार हाथ के इशारों से ही तालियां बजा के उनका अभिनंदन कर दे सभी लोग। किशन जी राठी भाई साहब का अनम्यूट कर लीजिए आप भी अपना, बीच में बोलने के लिए। जिंदगी की जंग, और किशन जी राठी जी ने नई पुस्तक अभी लिखी है, जिसको कि संपर्क संस्था द्वारा इसे छापा जाएगा। इसमें कोरोना काल की सच्चाइयां हैं, जिंदगी की जंग है, संघर्ष करता हुआ मानव जीवन है, जंग से जीतने के तरीके बताए गए हैं, सकारात्मक सोच को जीवित रखा गया है। इतनी बातें हैं कि भाई साहब ने 2-3 पुस्तकें पहले भी लिखी है, और ये जो पुस्तक है जिंदगी की जंग जीतेगा हौसला, ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज उनकी बुक का फ्रंट पेज हम जो देख रहे हैं, ये इनका फ्रंट पेज है। कोरोना काल में हमें इससे लड़ने की एक हौसला मिलेगा इसे पढ़ेंगे तो। आज बधाई के पात्र हैं भाई साहब को बधाई तो क्या देंगे, हम तो उनसे आशीर्वाद ही लेंगे, क्योंकि आप हमसे बड़े हैं। आप अपने अनुभव से जो इस बुक में आपने लिखा है, हम जरूर उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। संपर्क संस्था के बारे में बताना चाहूंगी कि 45 से भी ज्यादा इन्होंने पुस्तकें प्रकाशन की है।
जो संपर्क संस्था है, इन्होंने 45 पुस्तकों से भी ज्यादा इन्होंने पुस्तकें प्रकाशन किए। और इसके अध्यक्ष हैं श्रीमान अनिल जी लोढ़ा साहब, अध्यक्ष है। मैं अनिल जी लोढ़ा साहब को धन्यवाद दूंगी कि आप हमारी इस पुस्तक को जितना सुंदर तरीके से इसका विमोचन हो सके छपने के बाद, आपका भी सहयोग हमें निरंतर चाहेंगे। तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ भाई साहब को। और भाई साहब, आप इसमें कुछ प्रकाश डालना चाहें तो 2 मिनट का टाइम मैं आपसे लेना चाहूंगी, और उसके बाद वापस क्रॉस क्वेश्चन में 5-7 मिनट और लेंगे, उसके बाद सेशन खत्म। किशन जी राठी भाई साहब। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं कि इंसान को यह पता नहीं चलता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। पर मुझे हर्ष है कि मेरी पत्नी श्रीमती कृष्णा राठी ने मुझे एक ऐसा सहयोग दिया कि मैं अपने आप को कई परिस्थितियों से निकाल पाया। और उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि अगर आपको लिखने का शौक है तो आप अपने लिखने के शौक को जरूर से जरूर जागृत करें। लिखना एक अपने आप के अंदर ऐसा सब्जेक्ट था कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि मैं लिख पाऊं, मगर भाई बाबूजी का आशीर्वाद और कृष्णा जी की प्रेरणा ने मुझे इस ओर थोड़ा ध्यान डालने का मौका दिया और मैं कुछ लिखने लग गया। इस कोरोना काल के अंदर मैंने रिश्तों को तार तार होते हुए भी देखा और कई रिश्तों को रिश्तों से दूर होते हुए भी देखा। तो एक मन के अंदर पीड़ा थी, उस पीड़ा को मैंने अपने शब्दों के अंदर जागृत करने की कोशिश करी। और प्रभु की कृपा ऐसी रही कि आज संपर्क संस्थान ने जब मेरी इस कविता को पढ़ने का मौका चुना तो उन्होंने मुझे इसको अपने अंतर्गत प्रकाशित करने के लिए आमंत्रित किया। और मैं सहर्ष रूप से एक नहीं चाहते हुए भी मैंने स्वीकार कर लिया कि आज एक बहुत अच्छे मंच ने मुझे प्रोत्साहन दिया है जिससे कि मैं आगे भी बढ़ सकूं। बहुत ही बधाई। जयपुर प्रवासी संघ ने मुझे बहुत कुछ दिया है और शायद यह एहसान मैं जयपुर प्रवासी संघ का जीवन भर नहीं चुका पाऊंगा। कुछ ऐसे रिश्तों ने भी मुझे सम्मान दिया है जो आज शायद मेरे साथ में है या नहीं है, पर उन्होंने भी मुझे इस लेखन के अंदर प्रेरणा देने का पूर्ण रूप से सहयोग दिया है। कवि के मन के अंदर हमेशा कोई ना कोई एक ऐसी छवि रहती है जो छवि उसको प्रोत्साहित करती रहती है कि तू कुछ कर, तू कुछ कर। तो मैंने अभी आज के लिए और आज का जो सेशन था अपने निपुण का, तो मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी है, मैं आपको सुनाना जरूर चाहूंगा। जी जी भाई साहब। न रुकी है न रुकेगी, न रुकी है न रुकेगी मेरी मुस्कान, किसी की मोहताज नहीं है मेरी मुस्कान। ये मेरे भीतर से निकलती है, अतः इसका मालिक भी मैं हूँ, इसका नौकर भी मैं हूँ। किसी और को मौका देना नहीं चाहता, मेरी हर छोटी बड़ी बातों में दखल देने का, हाँ सलाह देने का अधिकार है मेरे अपनों को मेरी गलती पर बिना मतलब की न सलाह तो देता हूँ न लेना पसंद करता हूँ। उन रिश्तों से दूर होने की इच्छा जरूर रखता हूँ जिन्हें अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने संस्कार और मर्यादा से खिलवाड़ करना अच्छा लगता है। न रुकी है न रुकेगी मेरी मुस्कान, किसी की मोहताज नहीं है मेरी मुस्कान, किसी की मोहताज नहीं है मेरी मुस्कान। न रुकेगी और किसी की मोहताज नहीं है ये मेरी मुस्कान। बिल्कुल सही है। कृष्णा, धन्यवाद आपको कुसुम जी, आपने मेरे को मौका दिया बोलने का। नहीं वो आपको तो हमेशा है भाई साहब। 2 मिनट सुनिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ऐसा विषय चुना और जो चॉइस इज योर, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और उस पर आपने जो अपने विचार व्यक्त किए वह तारीफ काबिल है।
धन्यवाद। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे प्रोत्साहन देने के लिए। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू भाई साहब सो मच, बहुत अच्छा। और आपके लिए हम लोगों की सबकी शुभकामनाएं। किसी को भी निपुण जी से कुछ पूछना हो तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हम 2-4 क्वेश्चंस के लिए बारे में पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे। आपकी जिज्ञासा तो होगी, मुझे पता है, क्योंकि मेरी तो बहुत सारी है, तो मैं तो नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन कर लूंगी तो मेरा काम हो जाएगा, और मैं लिख के रखूंगी अपनी जिज्ञासाओं के जो प्रश्न है। मैं नेक्स्ट सेशन में निपुण जी आपसे जरूर टच में रहूंगी, और क्योंकि संडे में थोड़ा सा मेरा बिजी रहते हैं, लेकिन सैटरडे में जरूर ज्वाइन करूंगी। और बहुत अच्छा सेशन था, बहुत समय कैसे निकल गया पता ही नहीं पड़ा, और किसी की भी कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब बहुत ही पॉजिटिव बात है कि आपने जो बताया वो सबके जहन दिमाग में घुस गया, उसके आगे कोई क्रॉस क्वेश्चन ही नहीं है। तो सभी श्रोताओं को मेरा दिल से जयपुर प्रवासी संघ की ओर से और सारी समितियों की तरफ से मैं धन्यवाद देती हूँ। वंस अगेन हमारे प्रेसिडेंट जयपुर प्रवासी संघ के सुनील जी सिंघवी साहब, जन्मदिन है उनके हाँ बारे वही में। सुनील जी सिंघवी अनम्यूट करिए प्लीज, 2 मिनट और लेना चाहूंगी। जयपुर प्रवासी संघ के हमारे प्रेसिडेंट, और अरुण जी निगोतिया साहब सेक्रेटरी साहब भी मौजूद है। जयपुर जिला से हमारे श्री किशन जी अजमेर साहब भी मुझे दिख रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जितने भी पे दिख रहे हैं उन सबका धन्यवाद देते हुए, और सुनील जी आपको वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। और आप एक बार अनम्यूट करके थैंक यू दे दीजिए अपनी जयपुर प्रवासी, थैंक यू नोट आप दे दीजिए प्लीज, अनम्यूट करिए आप। सुनील जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। ओके यस जी। निपुण जी डागा, कुसुम जी, किशन जी, सभी का हार्दिक स्वागत। जितने श्रोता है सभी का हार्दिक स्वागत। निपुण जी आज आपने जिस तरीके से आपने सारी चीजें समझाई है, मुझे लगता है ये सब लोगों को पता है लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। मुझे भी पता है कि कोई मुझे कुछ कहेगा तो गुस्सा अगर आएगा तो स्वास्थ्य मेरा ही खराब होने वाला है। ये सारी बातें हैं, तो एक्चुअल में सही बात है कि खुशी अपने हाथ में है। मैं दूसरे के उकसाने से मैं क्यों दुखी हूँ, मैं दूसरे के हाथ में अपनी चाबी क्यों दूं कि वो मुझे गाइड करे कि मैं खुश रहूं या दुखी हूँ। रिएक्शन वाली भी बात सही है। हम लोग क्या होता है रिएक्शन देते हैं, हम लोग सीधा सीधा तुरंत रिएक्शन देने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं जो आज आपने बताई है, सबको पता है, सब जानते हैं, लेकिन उसको मनन नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो आज से पूरी कोशिश करूंगा कि इन सब चीजों को अपने जीवन में उतारें और खुश रहने की पूरी कोशिश करें। और सभी का आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपके जन्मदिन की फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। आज आपके जन्मदिन में आपने एक बात बहुत अच्छी ले ली कि आज से मैं प्रयास करूंगा। वैसे आप तो वैसे है ही नहीं, ऑलवेज आपकी मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रहती है, और वही मुस्कुराहट रहे। और मैं निपुण जी से पुनः एक बार यही कहूंगी, एक फोटो ले रही हूँ, तब तक आप सभी इसमें रहे। क्या हुआ? लेकिन मैं इनके प्रश्न का एक जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने बहुत अच्छी बात करी है सुनील बाबू ने, लेकिन ये सुनील बाबू आप इस चीज को अपने पर मत लेना, ये सबके लिए ही है। अगर सवाल क्या बात कर रहे हैं आप, मेरे ऊपर नहीं है, सबके ऊपर है। नहीं आपके ऊपर नहीं है। अगर आप किसी से मिच्छामी दुक्कडम कर लें और माफी मांग लें या कुछ भी कर लें, और उसके बाद भी आपके मन के भीतर उसके लिए कसाय रहे, तो वह माफी मांगना बेकार है। अगर जब भी माफी मांगे तो दिल से माफी मांगे, वह बात दिल में रहनी ही नहीं चाहिए। मेरा ये सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि आज निपुण ने बोला है कि अपना सेशन खत्म होने के बाद मौका लगे तो आज या मौका लगे तो कल माफी मांगना है। मैं जरूर प्रयास करूंगा अपनी तरफ से, जो मेरे से नाराज हैं मैं उनसे माफी मांगने की पूर्ण कोशिश करूंगा। ये मैं सार्वजनिक रूप से सबको बता रहा हूँ। बहुत सही बात है भाई साहब। चलिए इसी के साथ मैं आपकी होस्ट कुसुम कावरा, जयपुर प्रवासी संघ की फर्स्ट
फाउंडर, बहुत बहुत और धन्यवाद किशन सभी जी को। राठी भाई साहब और सारी मेरी समिति की ओर से आपको सबको धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स टू निपुण। आप अपनी ऊंचाइयां यूं ही बढ़ाते रहें, ईश्वर आपको खूब ऊंचाइयां दे, खूब कामयाबी दे, और आप ऐसे ही हमारी संस्था का, हमारे समाज का, हमारे देश का नाम रोशन करते रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखिएगा, अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना यही है, इसलिए अरे अपने आप को सेफ रखिएगा। थैंक यू सो मच। जी जी भाई कुसुम साहब। जी एक मिनट, कुसुम जी एक मिनट। मैंने निपुण जी को आग्रह किया है कि आप जयपुर प्रवासी संघ की बैनर तले हमको 13 प्रोग्राम जरूर देने का हर वीक कोशिश करें, और मैंने इनसे बोला है, तो मैं सार्वजनिक रूप से भी आज कह रहा हूं कि इनको प्रभु शक्ति प्रदान करे कि अपने साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत आभार सभी जन का। जय थैंक जिनेंद्र। यू सो मच। जय श्री कृष्णा। गुड नाइट। जय जिनेंद्र।